हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गेट 2024 के जो पीवाईक्यूज हैं हम वो सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हमारा पार्ट 4 है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है ये 2021 के क्वेश्चंस हैं और बॉटनी सब्जेक्ट के हैं। बॉटनी जो एक्सेल का जो कोड होता है वो होता है आर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीट प्लांट्स treated with prolonged cold temperature at the seedling stage flower earlier than the untreated control. फिर है seeds collected from these treated individuals however give rise to plant that do not flower early. फिर है दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज। तो यहाँ क्या बताया गया है, ये जो फिनोमिना होता है वो होता है वर्नेलाइजेशन। वर्नेलाइजेशन में क्या होता है, वर्नेलाइजेशन में क्या होता है, दो कंडीशन होती है। वर्नेलाइजेशन को किसको बोलते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं हम, जो सीड होता है उसको कॉल्ड टेम्परेचर देते हैं अर्ली स्टेज में। तो क्या होता है उसमें जो फ्लावरिंग होती है वो बहुत अर्ली हो जाती है। अर्ली ये क्या करता है, फ्लावरिंग कोर्स करवाता है। एक बार हम देखिए क्या फिनोमिना होता है। ये देखो हमारे ये क्या है, स्लाइटली जर्मिनेटेड सीड है। ये एक सीड की स्ट्रक्चर है। इसमें हम यहाँ क्या कर रहे हैं, चिल्डेड फॉर ए मंथ एट 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या है, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं, प्लांटेड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। एंड यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नो चिलिंग टेम्परेचर, हम इसको कोई टेम्परेचर नहीं दे रहे हैं। प्लांटेड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसी पर ही क्या है ये हमारा प्लांट है। और इस तरफ क्या कर रहे हैं हम, -5 या 5 डिग्री सेल्सियस इसको क्या है हम टेम्परेचर दे रहे हैं। फिर यहाँ क्या कर रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर इसको दे रहे हैं तो यहाँ क्या है, प्लांट जो है वर्नेलाइज्ड हो रहा है और क्या कर रहा है, फ्लावरिंग कर रहा है। ये क्या कर रहा है, फ्लावरिंग। और यहाँ पर क्या है, नॉन फ्लावरिंग। नॉन फ्लावरिंग। तो यहाँ क्या है, अगर कोल्ड से हम ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी प्लांट की जो सीड होता है उसको, तो बहुत जल्दी इसमें क्या है, फ्लावरिंग आ जाती है। और ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो नॉर्मली क्या है, वो प्लांट नॉन वर्नलाइज्ड होता है या नॉन फ्लावरिंग इसको हम बोलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में यही बोला गया है, प्रोलोंग कॉल्ड ट्रीटमेंट देते हैं किसी सीडलिंग स्टेज में अगर किसी को हम, तो अर्ली स्टेज में ही क्या हो जाता है, उसमें फ्लावर आने लग जाते हैं। एंड देन जिसको हम सीड को अगर हम ट्रीटमेंट नहीं देते हैं कोल्ड वाला, तो उसमें जो फ्लावरिंग है वो नहीं होती है। तो ये फिनोमिना जो होता है वो कौन सा होता है, हमारे क्वेश्चन में ये पूछा है। तो मैंने जो फिनोमिना होता है वर्नेलाइजेशन वो भी समझा दिया है। तो ये क्या है, वर्नेलाइजेशन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोटो प्रियोडिज्म नहीं होता है, एडेप्टेशन भी नहीं है, टेम्परेचर एक्यूमुलेशन ये भी नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर वो समझ में आया होगा। इसमें क्या है, हम कोल्ड ट्रीटमेंट करते हैं, कोल्ड टेम्परेचर से क्या करते हैं, ट्रीट। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टैक्सा कंटेन्स वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू कौन कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, बट नॉट वुडी टिश्यू। तो यहाँ क्या है, जाइलम क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, वाटर मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में क्या है, हेल्प करता है। एंड जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है, ये करता है हमारे ट्रांसपोर्ट में क्या है, ये हेल्प करता है। तो इस तरह से जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। वाटर का कंडक्शन एंड मोटर एंड मिनरल का जो कंडक्शन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो करवाता है हमारे जाइलम। एंड फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट होता है, सॉरी फ्लोएम जो होता है किसका ट्रांसपोर्ट करता है, वो करता है फूड का। ये दोनों का फंक्शन होता है। तो यहाँ क्या पूछा गया है, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें वेस्कुलर टिश्यू जो होता है वो तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो वुडी नहीं होता है। वुडी यानी मतलब वुड लाइक, ठीक है, लकड़ी के जैसा वो नहीं होता है। तो ये क्या है, हमारे जो फर्न होते हैं, फर्न प्लांट्स जो होते हैं, ये क्या है हमारे, इनमें वेस्कुलर जो टिश्यूज जो होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम जो होता है वो तो इनमें क्या है, प्रेजेंट होते हैं, जबकि इनमें ये वुडी लाइक नहीं होते हैं, तो वो होते हैं हमारे फर्न्स। जबकि ऑक में, मॉसेज में और जो पाइन है, इनमें क्या है, वेस्कुलर टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं एंड वुडी टिश्यूज भी क्या है, प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए हमारे बाकी के 3 ऑप्शंस कट जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये देखो ये है फर्न्स का डायग्राम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्पोर्स एंड गैमेट्स इज करेक्ट। यहाँ क्या है, हमें स्पोर्स एंड गैमेट्स के बारे में क्या है, करेक्ट बताना है। स्पोर्स क्या होते हैं, ये अपने आप में ट्वेन होते हैं, जबकि जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो भी हमारे ट्वेन होते हैं। सॉरी, गैमेट्स जो होते हैं हमारे एन होते हैं।
तो गैमिट्स में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू क्या करते हैं, ये जो अपना काउंटिंग नंबर जो होता है, नंबर को क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जो मियोसिस होता है, मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या है, ये अपने नंबर को क्या है, इंक्रीज करता है। अब जाएगा, सॉरी, जो गैमेट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो एक तो होता है एग एंड स्पर्म। ये क्या करते हैं, मियोसिस के थ्रू क्या है, अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। जबकि स्पोर्ट्स में क्या होता है, डायरेक्ट ही माइटोसिस होता है। माइटोसिस से क्या है, ये फर्दर आगे के जो डिविजन्स होते हैं, डेवलपमेंट होता है, उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ हमारे करेक्ट पूछा गया है स्पोर्ट्स एंड गैमेट्स के बारे में। तो क्या है, स्पोर्ट्स कैन डायरेक्टली अंडरगो माइटोसिस, ठीक है, वेयरएज गैमेट्स कैन नॉट, क्योंकि गैमेट्स को पहले क्या करना होता है, अपना जो नंबर होता है उसको इंक्रीज करना होता है, उसके बाद क्या है, ये माइटोसिस में जाते हैं। पहले इनमें मियोसिस होता है एंड देन उसके बाद उनमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी के हमारे ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स कंट्रोल ग्रेविट्रोपिज्म इन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। अब ग्रेविट्रोपिज्म में क्या होता है, ग्रेविटी की तरफ क्या है, मेंट, या अगर हम एक रूट की स्ट्रक्चर बनाएं, ये है हमारी रूट की स्ट्रक्चर। तो रूट कैसी होती है, पॉजिटिवली पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक जो है हमारी, वो है रूट होती है, क्योंकि ये क्या करती है, जो ग्रेविटी होती है उसकी तरफ ही क्या है, ये अपना मूवमेंट करती है। ये देखो इस तरह से अगर हम इसको सॉइल माने, तो ये क्या है, सॉइल की तरफ इस तरह से नीचे की ओर क्या है, डाउनवर्ड्स क्या है, ये अपनी ग्रोथ करती है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। तो ये है रूट के पार्ट्स। रूट में इस तरह से एपिडर्मिस का जो एक्सटेंशन वाला पार्ट होता है वो क्या करता है, रूट हेयर्स में क्या करता है, कन्वर्ट होता है। तो ये है रूट कैप, ये रूट कैप वाला पार्ट है। तो यहाँ क्या है, ग्रेविट्रोपिस में जो होता है हमारा रूट्स में, वो हायर प्लांट्स में कौन सा ऑर्गेनेल जो होता है वो इसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे एमाइलोप्लास्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, इसकी ग्रेविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, रेस्पॉन्सिबल होता है ग्रेविट्रोपिज्म के लिए। तो कौन सा ऑर्गेनेल हो जाएगा, ये हो जाएगा एमाइलोप्लास्ट। तो बाकी के ऑप्शंस हमारे क्या है, एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, बी है, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है फाइटोएलेक्सिन्स। फाइटोएलेक्सिन्स क्या होते हैं, ये एक तरह के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो ये क्या करते हैं, प्ले इंपोर्टेंट रोल इन प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म, सॉरी, प्लांट डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू फाइटोएलेक्सिन्स। तो यहाँ क्या है, हमें फाइटोलेक्सिन के बारे में 3 जो ऑप्शन है वो तो करेक्ट है, अब एक इनकरेक्ट जो है वो हमें पहचानना है। तो हम जो फाइटोलेक्सिन जो होते हैं, ये क्या एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। जब प्लांट स्ट्रेस कंडीशन में होता है, स्ट्रेस कंडीशन में होता है, तब इनका जो लेवल होता है प्लांट्स में क्या है, हायर लेवल पे होता है। प्लांट में इनकी जो अमाउंट होती है वो क्या है, बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, तो अब हम हमारे ऑप्शंस एक बार रीड करते हैं। फाइटोएलेक्सिन बिलोंग टू सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो ये हमारा करेक्ट है। सेकंड है हमारे फाइटोएलेक्सिन हैव एंटी फंगल एक्टिविटी, ये भी सही है। फिर है फाइटोएलेक्सिन्स आर अबंडेंट इन प्लांट्स अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में क्या है, ये क्या है, प्लांट्स में हायर नहीं होते हैं। ये क्या, स्ट्रेस कंडीशन जो होती है, एडवर्स कंडीशन में जब हमारे प्लांट रहते हैं तब क्या है, इनकी अमाउंट जो है प्लांट्स में बहुत ज्यादा होती है, ना कि नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन में इनकी अमाउंट बिल्कुल भी नहीं होती है। जब ये स्ट्रेस कंडीशन में आते हैं प्लांट्स, तब ही इनकी अमाउंट जो है हाई होती है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, फाइटोएलेक्सिन आर अबंडेंट इन प्लांट्स अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन में नहीं, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमारे यहाँ इनकरेक्ट ही हमसे पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम ऑप्शन नंबर डी भी पढ़ते हैं। डिफरेंट होस्ट्स प्रोड्यूस फाइटोएलेक्सिन ऑफ वेरिंग केमिकल नेचर। यहाँ क्या है, जब प्लांट स्ट्रेस कंडीशन में जाता है तो क्या करते हैं, काफी सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिससे क्या है, प्लांट उस एडवर्स कंडीशन से अपने आप को बचा पाता है और अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू कर पाता है। आई होप आपको 5 नंबर का क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारी जो लॉन्ग डे प्लांट एंड शॉर्ट डे प्लांट जो होते हैं उसके ऊपर बेस्ड है।
एक बार हम रीड करते हैं। द फिगर शो द जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ इनब्रीड सीड्स। ये क्या है, जो वेट सीड होते हैं या भीगे हुए या पानी में जो सीड्स होते हैं उनको बोलते हैं। Treated with the given sequence of red and far red lights, each exposure lasting 5 मिनट। यहाँ क्या है, हमारे रेड लाइट है एंड फार रेड लाइट है। यहाँ एक जर्मिनेशन दे रखा है सीड का, फिर उसको ट्रीट कर रहे हैं रेड एंड फार रेड लाइट से, और यहाँ लास्टेड हम का 5 मिनट तक इनको एक्सपोजर दे रहे हैं लाइट का। फिर है द परसेंटेज ऑफ जर्मिनेशन वॉज स्कोर्ड आफ्टर 72 आवर्स इन डार्कनेस at 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। फिर है बेस्ड ऑन दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। तो यहाँ क्या पूछा है, यहाँ क्या पूछा है, एक भीगे हुए इमीडिएट सीड्स हैं उनको हम ट्रीट कर रहे हैं रेड लाइट एंड फार रेड लाइट से। फिर यहाँ रेड और फार रेड लाइट का जो एक्सपोजर है हम ओनली 5 मिनट के लिए दे रहे हैं। फिर यहाँ क्या बोला गया है, जब हम ये जर्मिनेशन का जो परसेंटेज है उसको हम कब नोट कर रहे हैं, 72 आवर्स में इन डार्कनेस में हम देख रहे हैं टेम्परेचर कितना है तब 25 डिग्री सेल्सियस। अब हमें ये ग्राफ को देख करके सही आंसर पर पहुंचना है और करेक्ट पूछा गया है। यहाँ पर हम यहाँ देखते हैं, जब हमने रेड लाइट दी है प्लांट को तो क्या है, ये बहुत अप लेवल का जर्मिनेशन कर रहा है, मतलब यहाँ जर्मिनेशन हो रहा है, प्लांट में क्या हो रहा है, जर्मिनेशन। बट जैसे ही हमने रेड के बाद सेकंड लाइट जो है फार रेड दी तो यहाँ क्या है, जर्मिनेशन लो हो गया। इसी तरह से लास्ट लाइट हमने वापस से रेड दी तो यहाँ जर्मिनेशन अप हो रहा है, और यहाँ जैसे ही फार रेड लाइट दी जर्मिनेशन डाउन, रेड लाइट दी जर्मिनेशन अप, एंड यहाँ जैसे ही फार रेड लाइट दी जर्मिनेशन डाउन। तो यहाँ हम इस ग्राफ से क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रेड लाइट है वो तो जर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और जो फार रेड लाइट है, तो जो रेड लाइट है वो जर्मिनेशन के लिए हेल्प कर रही है, जबकि जो फार रेड लाइट है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है जर्मिनेशन के लिए। ये हमने इस ग्राफ से पता लगाया है। एक बार हम समझते हैं लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट के बारे में। तो यहाँ क्या है, ये है 24 आवर्स, ये इसका क्रिटिकल फोटो पीरियडिक टाइम है, जैसे कि 12 आवर ये है और 12 आवर ये है। इसी तरह से हम इसको भी ले सकते हैं, ये शॉर्ट डे प्लांट के बारे में है और ये है लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट के बारे में एक बार हम पहले शॉर्ट डे प्लांट का देखते हैं फिर लॉन्ग डे का। यहाँ क्या है, क्रिटिकल फोटो पीरियडिक जो टाइम है इसका, इससे ज्यादा इसको क्या मिल रही है, इसको लाइट मिल रही है। अगर यहाँ हम आवर्स देखें तो यहाँ मतलब 12 आवर्स से ज्यादा जितने भी हम मान सके, 14 आवर मान लो यहाँ पर, रिमेनिंग टाइम यहाँ पर ले लेना, ठीक है। तो यहाँ क्या है, जर्मिनेशन नहीं हो रहा है क्योंकि इसको क्या मिल रहा है, जो इसका क्रिटिकल फोटो पीरियडिक टाइम है उससे ज्यादा है कि उसको क्या है, लाइट मिल रही है। तो लाइट इसको ज्यादा मिल गई तो क्या, ये शॉर्ट डे टाइप के प्लांट है, तो ये क्या है, ये जर्मिनेशन नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हमने क्या है 12 आवर से इसको ज्यादा का डार्कनेस दिया, इसको डार्क दिया, तो क्या है, ये जर्मिनेट कर रहा है और इसमें क्या हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है। इसी तरह से अगर यहाँ हमने देखा, हमने 12 आवर से ज्यादा का इसको डार्कनेस दिया, बट इसको बीच में क्या है, फ्लैश ऑफ लाइट दे दी, यानी थोड़े से टाइम के लिए ही इसको क्या दे दिया हमने, इसका जो नाइट वाला जो टाइम था उसको हमने ब्रेक करके कुछ टाइम के लिए इसको हमने क्या, लाइट दे दी। तो इसका जो डार्कनेस वाला जो पीरियड था, वो टाइम था, वो इसका ब्रेक हो गया एंड देन इसने फ्लावरिंग नहीं की, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट डे प्लांट्स को इसका जो क्रिटिकल ड्यूरेशन है या लेंथ है क्रिटिकल फोटो पीरियड की, उसी का टाइम का क्या है, इसको टाइम चाहिए होता है अपना जर्मिनेशन करने के लिए। तो फर्स्ट में क्या है, इसको लाइट ज्यादा मिल रही इसलिए जर्मिनेशन नहीं किया। सेकंड में क्या है, इसको जो है डार्कनेस ज्यादा मिला इसको क्रिटिकल फोटो पीरियड से, तो इसने जर्मिनेशन किया। जबकि थर्ड में क्या है, इसको डार्क मिला बट इसको बीच में क्या है, थोड़ा सा लाइट ब्रेक दे दिया गया, जिससे क्या इसका जो रिदम था वो टूट गया एंड देन इसने भी यहाँ क्या किया, जर्मिनेशन नहीं किया। इस तरह से लोकडेम प्लांट में क्या होता है, यहाँ पर इसका क्रिटिकल फोटो पीरियड था, इसको लाइट मिली, ठीक है, तो इसने जर्मिनेशन किया, एंड यहाँ पर इसको डार्क मिला, डार्क पीरियड क्या है, इसको ज्यादा मिला तो नो जर्मिनेशन। एंड यहाँ पर इसको क्या मिला, ये देखो, इसको डार्क मिला बहुत ज्यादा टाइम तक का, लेकिन इसको जो लाइट ब्रेक था, लाइट वाला ब्रेक, वो इसको बीच में दिया गया, जिससे क्या है, इसमें जर्मिनेशन हुआ। समझ में आया होगा ये आपको ग्राफ, सॉरी ये डायग्राम। अब यहाँ क्या बोला गया है, जो रेड लाइट है वो जर्मिनेशन में हेल्प कर रही है। तो अगर हम हमारे ऑप्शंस पढ़े तो इसमें देखो, रेड लाइट इंड्यूस सीड जर्मिनेशन वेयर एज फार रेड लाइट
इनहिबिट इट, क्योंकि फार रेड लाइट जैसे ही हम दे रहे हैं वो जर्मिनेशन को क्या कर रही है, ब्रेक कर रही है, यानी इनहिबिट कर रही है या फिर रोक रही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वही, इसमें है ना हमें ये वाला कंसेप्ट अगर हमको नहीं भी पता था तो भी हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे इस ग्राफ को रीड करें, क्योंकि ग्राफ में दे रखा है ना सीधा सा, जैसे रेड लाइट दे रहे हैं उसका जो जर्मिनेशन है वो कर रहा है, फार रेड लाइट देते ही जर्मिनेशन को क्या है, इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ 4 प्लांट हॉर्मोन्स आर शोन, आइडेंटिफाई द करेक्ट हार्मोन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बैंडिंग ऑफ कोलेप्टाइल ऑफ कैरनी ग्रास इन रेस्पॉन्स टू यूनिडायरेक्शनल व्हाइट लाइट। तो ये क्या है, हमें एक फीचर दिया गया है, इस फीचर को देख के हमें ये पहचानना है कि ऐसा फीचर कौन से हार्मोन का होता है। अब हार्मोन पहचान लिया, उसके बाद ये भी देखना है कि ये कौन से हार्मोन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे कि कॉल्यूक्टाइल है, ये निकल रहा है कि जैसे ही कैनरी ग्रास में कॉल्यूक्टाइल है, ये इस तरह से इसको क्या है, हम लाइट देते हैं तो ये यूनिडायरेक्शनली यानी शूट एंड रूट जो है दोनों तरफ से ही क्या है, इस तरह से लाइट जा रही है, यूनिडायरेक्शन यानी एक तरफ। हाँ, इस तरह से इसको हम लाइट दे रहे हैं तो ये क्या है, थोड़ा बेंडिंग शो करता है इस तरह से। कल भी था इसी टाइप का एक क्वेश्चन, तो इस तरह से ये बेंडिंग शो करता है। बेंडिंग शो किसकी वजह से करता है, यहाँ पर क्या है, एक प्रोटीन एक्सटेंसिन जो है वो प्रेजेंट होता है, जिससे जो सेल वॉल होती है इसमें लूजनिंग आती है और ये इस तरह से बेंड करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये इस टाइप का फीचर है, कौन से हार्मोन में प्रेजेंट होता है, तो ये होता है ऑक्सिन हार्मोन में। ऑक्सिन हार्मोन क्या है, इस तरह की बेंडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो हमने हार्मोन का पता लगा लिया, अब हमें देखना है इनमें से ऑक्सिन हार्मोन है कौन सा। ये देखो, ये ऑक्सिन सिंथेटिक ऑक्सिन हार्मोन्स क्या है, काफी सारे होते हैं, जैसे IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, 2,4-D, इस तरह से और भी होते हैं। और ये है अल्फा NA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। इस तरह से ये क्या है, हमारे यहाँ ऑप्शंस को देख के हमें सही स्ट्रक्चर पहचानी। तो जो ए ऑप्शन है उसमें हमारे ऑक्सिन जो हार्मोन है उसकी स्ट्रक्चर दी हुई, यहाँ ये है बेंजीन रिंग है और ये हाफ है, यहाँ NH है, यहाँ CH2 है एंड यहाँ पर COOH ग्रुप दिया हुआ है। तो ये है हमारे ऑक्सिन हार्मोन की। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।